अंदर जो है एथिलीन ऑक्साइड नामक केमिकल पाया जाता है। आखिर वह केमिकल आप जरा सोचे, वो जितने भी भारत से मसाला दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट होता है उसका गुणवत्ता की जांच। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आप लोग को जरा बोले कि एक दुनिया में जो सबसे अधिक मसालों के बगीचा किस देश को कहा जाता है, तो आप लोग का एक ही आंसर होगा, भारत। आज उसी भारत के ऊपर दो देशों ने, उसी भारत के मसाले कंपनी के ऊपर दो देशों ने प्रतिबंधित मसालों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। वो देश सिंगापुर और हांगकांग है। आप लोग को बताते हैं कि एवरेस्ट कंपनी का नाम आप लोग बहुत अच्छा खासा सुने होंगे, और एवरेस्ट कंपनी का करी पाउडर जो है उनके ऊपर जो है उनको बैन किया गया। मद्रास करी पाउडर को बैन किया गया, संबड़ मसाला को बैन किया गया और मद्रास मिक्स मसाला को भी बैन कर दिया गया। अब जरा बताएं, देखिए भारत में इन सभी चीज का मापदंड जो है फसाई करता है। फसाई के द्वारा इस चीज को निर्णय लिया जाता है कि कौन से प्रोडक्ट जो है विदेश में एक्सपोर्ट होगा और कौन से प्रोडक्ट जो है इंपोर्ट होगा, उससे पहले जांच किया जाता है। लेकिन भारत में बहुत सारा लैब अभी तैयार होकर बैठा हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से इतना कह सकते हैं कि 100 से 150 भी लैब भारत में अभी तत्काल रूप से काम नहीं कर पा रहा है। लैब है भारत में जहां पे कि इसका टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन 100 से 150 लैब भी नहीं है। वही 50 से 60 के आसपास में लैब, इतना कम लेबोरेटरी है जहां पे कि इस प्रोडक्ट का वहां पे चेकिंग किया जाता है। लेकिन आए दिन जो है देखते हैं बहुत सारा प्रोडक्ट नया भारत में फॉरेन कंट्री से इन करता है, और भारत के भी बहुत बड़ा कंपनी स्टार्टअप करता है अपना प्रोडक्ट को सेलिंग करने के लिए। लेकिन चाहे नूडल्स हो, आप लोग देखे होंगे कि नूडल्स को भी कुछ दिन पहले अच्छा खासा बैन सामना करना पड़ा। उसी ढंग से देखे होंगे आप कुरकुरे को भी बैन करना पड़ा कुछ दिन पहले, उस ढंग से भी उनको। लेकिन कुछ दिन के बाद चॉकलेट को भी देखिएगा उसी कैटेगरी में शामिल करना पड़ेगा। आदि अगर ठीक ढंग से अगर बहुत सारा चॉकलेट को अगर इसमें अगर चेकिंग रखा जाए तो उसमें जो है मतलब कि चीनी का ही सबसे अधिक मात्रा होगा, ना कि उसमें जो जितना कंटेंट में जो भी मटेरियल्स लिखा हुआ वो कम कम मात्रा में ही रहता है, क्वांटिटी उसका बहुत ही कम रहता है। चलते हैं हम लोग मसाला के ऊपर। तो फसाई के द्वारा ये चीज निश्चित निर्णय लिया जाता है कौन से बढ़िया है कौन से खराब है। लेकिन सिंगापुर और हांगकांग के वहां फूड कॉर्पोरेशन का वहां जो गवर्नमेंट का जो एजेंसी है, उन एजेंसी के द्वारा जब चेक किया गया तो चेक करने में जो है वहां देखा गया कि इन मसालों के अंदर जो है एथिलीन ऑक्साइड नामक केमिकल पाया जाता है। आखिर वह केमिकल आप जरा सोचे, वो केमिकल इस कंपनी ने, मसाले कंपनी मिलाता क्यों है, अब उसके बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, जब हमने इसके ऊपर रिसर्च किया, इसके ऊपर जानकारी लेने की कोशिश किया, तो इसका निकल के एक ही बात आया, एथिलीन ऑक्साइड का इसलिए उपयोग किया जाता है ताकि अधिक टाइम तक वह मसाला जो है काम में आ सके, वो कारगर साबित हो सके। लेकिन सोचने वाली बात यह हो जाता है आदि उसमें ये अगर ऐसी केमिकल नहीं डाला जाएगा तो वो कम समय में ही खराब हो सकता है, इसीलिए ये डाला जाता है। लेकिन वहां पे ऐसा डाला, लेबोरेटरी में वहां पे लैब में टेस्ट करके देखा गया कि एथिलीन ऑक्साइड के वजह से कैंसर ऐसी घातक बीमारी का सामना आने वाले दिन में लोगों को करना पड़ सकता है। लेकिन जब वहां से बहुत सारा मटेरियल्स जो है जब अपने देश रिटर्न होने लगा, तब ने भारत सरकार ने इसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर दिया। चूंकि ये फसाई जो है हेल्थ मिनिस्टर के अंतर्गत आता है, हेल्थ मिनिस्टर के अंतर्गत, हेल्थ मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब यहाँ तो बात सोचने वाली बात ये हो जाता है कि आखिर सरकार इससे पहले कहाँ थी, आखिर सरकार इससे पहले क्यों नहीं चेकअप करवाए, आखिर इससे पहले चेक करके सरकार क्यों नहीं देखे। आखिर उसमें पहले अगर चेक करके देखते तो आज वो बहुत बड़ा देश के, वो इतना बड़ा जो है मार्केट में एक नाम खराब नहीं होता। आप लोग पता होगा भारत को मसालों का बगीचा कहा जाता है। आप जरा सोचे, हम पीछे चलते हैं हम लोग, जब 1498 में वास्को डिगामा जो भारत आए थे वो पुर्तगाल से, तो देखा
पहले जमाने में क्या देखिए 1498 से पहले क्या हुआ करता था, भारत के नजदीक में जो भी देश हुआ करता था तो भारत से मसालों का व्यापार किया करता था, और भारत से मसाला लेके लाल सागर के द्वारा इटली हो, जर्मनी हो, बहुत सारा देश में यहाँ से भेजा करता था। उसी देश के ऊपर अगर वह देश फिर दूसरे देश को सप्लाई करता था, मान लिया यहाँ से इटली वाले ने 1000 रुपया पर केजी से ले गया, लेकिन वहां पे वो जाके जर्मनी वाले को 2000 पर केजी बेचा, फिर वह पुर्तगाल वाले को 10,000 रुपया पर केजी बेचा, तो इसीलिए वो कमा लिया। इसी चीज में देखते हुए पुर्तगाल के लोगों ने, वास्को डिगामा ने तय किया आखिर ये लोग मसाला लाता कहां से है। आखिर वो पता किया तो भारत से मसाला लाता है। आप लोग को पता है पूरे दुनिया में भारत ही मसाला का एक्सपोर्ट करता है। आप सोचने वाली बात है। जब उस चीज पे फोकस किया तो वास्को डिगामा बाद में भारत इन किया, 1498 में जब इन किया तो देखा भारत में रंग बिरंग का मसाला है। यहाँ की काली मिर्च बहुत ही फेमस है, यहाँ पे बहुत सारा ऐसा मसाला है जो दुनिया में और जगह ऐसा मसाला नहीं मिल रहा था। लेकिन वह क्या क्या उस चीज को धीरे धीरे करके व्यापार में सम्मिलित करते गया। अभी तक देखिए भारत में एक ऐसा स्टेट भी है केरल जिसको मसालों का बगीचा कहा जाता है। ऐसा सोचने वाली बात हो जाता है कि भारत सरकार ने इतना जल्दी अगर इस पर एक्शन लेता, तो इतना अगर पहले से लेबोरेटरी टेस्ट में अगर टेस्टिंग करके इसके ऊपर एक्शन लेता, तो आज ये पूरी दुनिया में भारत के मसाले के ऊपर उंगली खड़ा नहीं होता। अब सोचने वाली बात है। और दूसरी बात, अभी तक ये एवरेस्ट कंपनी का जो है कंपनी का जो मैनेजर है अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि एथिलीन ऑक्साइड के कारण जो है कैंसर बीमारी खतरा हो सकता है, ये मसालों में है। लेकिन सोचने वाली बात ये है, देखिए दोस्तों, आप लोग को हम बताते हैं, इस मसाले को जो है ना, कोई भी देश में अगर जाता है ना, उसको टेस्टिंग के लेता है ना, तो सबको विभिन्न कैटेगरी में बांटता है। पहले वो कैटेगरी देखता है, ए बी सी डी करके बांटता है, सभी कंपनी वाइज करके उसको अलग अलग करके बांटता है। यदि इस चीज को दिख जाता है जो बेटर है, जो बढ़िया है, उसका उपयोग करना जरूरी है और बाकी सबको लौटा देता है। इसी चीज को देखते हुए फसाई ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया है। अब हर एक मसाले का, जितने भी भारत से मसाला दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट होता है, उसका गुणवत्ता की जांच होगी, उसका क्वांटिटी का जांच होगा, उसके अंदर में क्या क्या क्वांटिटी में क्या मात्रा मिलाया गया, उस सब चीज का जांच करके ही दूसरे किसी कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए देखा जाएगा उसके मामले को। इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, आप जरूर बताएं। और आपको कैसा लगा ये हमारा प्रयास आप लोग के बीच में रखने के लिए। आप एक शेयर करके और चैनल सब्सक्राइब करके आप हमको सपोर्ट कर सकते हैं। तहे दिल से धन्यवाद।